अगर इंसान को मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनानी है तब उससे टेराफॉर्मिंग सीखनी पड़ेगी। टेराफॉर्मिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम लोग कोई भी बेजान प्लैनेट को जिंदा कर सकते हैं, वहाँ के वातावरण और तापमान में बदलाव करके, जिससे वहाँ पे जिंदगी पनप सके। तो आखिर ये टेराफॉर्मिंग कर कैसे सकते हैं, इसमें आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है, और क्या इंसान इतने ज़्यादा विकसित हो चुके हैं कि वो टेराफॉर्मिंग की एबिलिटी रखें, और क्या मार्स को टेराफॉर्म करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अभी फिलहाल धरती एक ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे हम इंसान रह सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जिस तरह से अपने मदर नेचर को बर्बाद करने में लगे हैं, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि धरती रहने लायक ना बचे। जैसे क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को एक नया ग्रह ढूंढना पड़ेगा जहां पर वो एक नई ह्यूमन कॉलोनाइजेशन बना सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि जेफ बेजोस, एलॉन मस्क सब कितना ज़्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि धरती के अलावा हमारे पास ऐसा एक कौन सा ग्रह है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। तो इसका जवाब है मार्स। नासा और एलॉन मस्क भी इंसानों को वहाँ भेजना चाहते हैं 2030 से पहले। और अगर हम लोग एक बार ह्यूमंस को मार्स में भेज देंगे, हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं होगा उन्हें दोबारा धरती में लाने का। ये सिर्फ एक वन वे टिकट है। और धरती पर भेजे गए रिसोर्सेज से हम लोग मार्स में कब तक जिंदा रह पाएंगे। मार्स का वातावरण काफी ठंडा और इसकी एटमॉस्फेयर बहुत ही पतली है, जो 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। कई सारे रोवर्स मार्स में घूम रहे हैं, वहाँ पे एंशिएंट लाइफ की पॉसिबिलिटी को भी ढूंढ रहे हैं। और फेब 21 में भेजा गया परसिस्टेंस रोवर का भी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसका नाम है मॉक्सी, यानी कि मार्स ऑक्सीजन इन सिचुए रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये मॉक्सी एक ऐसा डिवाइस है जो मार्स के एटमॉस्फेयर में रहकर ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है। ये ऑक्सीजन एटम्स को अलग करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। जब इसको पहली बार टेस्ट किया, इसने 5 ग्राम के ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, जो एक एस्ट्रोनॉट के लिए करीब 10 मिनट तक का ऑक्सीजन है। लेकिन ये छोटी सी बैटरी साइज डिवाइस 1 घंटे में करीब 10 ग्राम ऑक्सीजन को बस प्रोड्यूस कर सकती है। तो नासा इसका 2.0 वर्जन बनाने में लगे हैं, जो 100 गुना ज़्यादा बड़ा होगा मॉक्सी से। और मॉक्सी इकलौता ऐसा डिवाइस है जो किसी और ग्रह में रहकर उसी के एलिमेंट यूज कर ऑक्सीजन को क्रिएट कर रहा है। और इसी को नाम दिया गया है इन सिचुए रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम इंसानों के लिए, वो है पानी। और अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें, हमें मिल सकता है पानी या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। हवा और पानी, अगर हमारे पास ये दो चीज अवेलेबल है किसी प्लेनेट में, हम लोग वहां पर कॉलोनाइजेशन बसा सकते हैं। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले ओशन ने मार्स के 1/3 हिस्से को कवर कर रखा था। और आज के टाइम में 99% मार्स का पानी उसके पोलर कैप में आइस के फॉर्म में है। साइंटिस्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि वो इस बर्फ को पिघलाकर इस पानी को फिल्टर करके इस पानी को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बड़े बड़े गुंबद जैसे आकार के स्ट्रक्चर बनाकर मार्स में हवा और पानी के साथ रह सकते हैं। जैसा कि आप इन सब फोटोज में देख सकते हैं, ये अभी फिलहाल सिर्फ एक किसी आदमी की सोच है, लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सकता है। ये आइडिया लोगों को सेल्फ सस्टेन इकोसिस्टम इन बॉटल से आया है। इन जार्स में सिर्फ एक बार पानी डाल दो और उसको सील कर दो, फिर यहाँ पे हमेशा जिंदगी पनपती रहती है। ये पानी को रिसाइकल करते हैं, फिर से यूज करते हैं, और ये सिस्टम हमेशा चलता जाता है। ये एक मिनी इकोसिस्टम है। इसी तरह हम लोग मार्स में भी डोम के आकार के स्ट्रक्चर बनाकर वहां पर रह सकते हैं। और एलॉन मस्क भी बोल रहा है, शुरुआती दौर में तो हम लोग बड़े बड़े कांच के गुंबद बनाकर वहां पर रहेंगे, और फिर कुछ सालों के अंदर हम लोग प्लेनेट को टेराफॉर्म कर देंगे जैसे ये कोई हलवा हो। एलॉन मस्क को लगता है कि वो कुछ ही सालों में मार्स को टेराफॉर्म कर देंगे। टेराफॉर्मिंग करना यानी कहीं पर जिंदगी बसाना। कोई भी इंसान ये काम कर भगवान बन सकता है, तो ये कोई आसान काम तो होगा नहीं, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन स्टोरी में अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत ही बड़ा काम होता है।
मार्स का वातावरण बहुत ही ज़्यादा पतला है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर बहुत कम है। इलॉन मस्क के अनुसार हम लोग मार्स के वातावरण को ठीक कर सकते हैं वहाँ के पोलर कैप्स में न्यूक्लियर ब्लास्ट करके। इसके बाद पोलर कैप में जो भी गैसेस होंगी वो वहाँ से रिलीज होंगी, जिसकी वजह से मार्स का वातावरण दोबारा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्स में न्यूक्लियर ब्लास्ट करके हम लोग मार्स को ही पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर विंटर चलेगी, जिसके बाद सब चीज़ नॉर्मल होने में कई 100 साल तक लग सकते हैं। तो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा बेकार है। एक और बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, मार्स का अपना खुद का मैग्नेटोस्फीयर नहीं है। इसका मतलब ये कि वो हमें कोई भी सोलर स्टॉर्म से बचा नहीं पाएगा। इसका अपना खुद का कोई ओजोन लेयर नहीं है, मतलब ये हमें सोलर रेडिएशन से भी बचा नहीं पाएगा। मार्स में ग्रेविटी भी बहुत कम है, हमारे धरती के 1/3 जितनी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आती है। जिस ग्रह की ग्रेविटी कम होती है वहाँ पर हेल्थ इशू खूब होते हैं, जैसे बोन डीमिनरलाइजेशन, मसल एट्रोफी, और उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। अगर हम लोग मार्स को टेराफॉर्म करने में सक्सेसफुल रहे तब उसकी तस्वीर कुछ ऐसी दिखेगी। एक प्लेनेट जो बिल्कुल हमारे धरती की तरह दिखेगा। एक और प्लेनेट जिसको हम टेराफॉर्म कर सकते हैं वो है वीनस। आप सोच रहे होंगे कि वीनस को टेराफॉर्म करना तो बिल्कुल एक इम्पॉसिबल जैसा टास्क है, लेकिन कई सारे साइंटिस्ट को लगता है कि वीनस ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मार्स से। आइए जानते हैं कैसे। वीनस को हमारे धरती का एक प्रकार से ट्विन कहते हैं, क्योंकि इसका मास और इसकी जो साइज़ है बिल्कुल हमारे धरती जैसे ही है। और वीनस हमारे सन के हैबिटेबल जोन में भी ऑर्बिट करता है, और ये हमारे धरती के काफ़ी क्लोज है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी फ़ायदा होगा हमें। और वीनस की ग्रेविटी हमारे धरती के करीब 90% तक है। और वीनस का वातावरण भी बिल्कुल भी पतला नहीं है, बल्कि इसका वातावरण हमारे धरती के मुकाबले 90% ज़्यादा मोटा है। और इसका सरफेस तो इतना ज़्यादा गर्म है कि यहाँ पे तो लेड भी पिघल जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट में से भी एक है। और इसकी हवा तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की एक बहुत ही जहरीली कॉम्बिनेशन है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कोई भी रहना नहीं चाहेगा, लेकिन साइंटिस्ट को एक बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। दूसरी बात रही मून की। कई साइंटिस्ट सोचते हैं कि वो मून को भी टेराफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मून में तो ना ही एटमॉस्फेयर है, वहाँ की ग्रेविटी भी हमारे धरती के 1/6 है। तो मून को टेराफॉर्म करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई वातावरण भी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन कई साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि मून में हम लोग डोम लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वहाँ पे फिर स्पेस के बेस कैंप बनाए जा सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोग मार्स के लिए रवाना हो सकते हैं, क्योंकि मून में ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना बहुत ही ज़्यादा आसान होएगा और फ्यूल भी बहुत कम लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कई सारे अमीर लोग मून में वैकेशन के लिए सोचेंगे और अच्छा खासा उनका स्पेस ट्रैवलिंग भी हो जाएगा। अभी के फ़िलहाल जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मॉक्सिन, जो वहीं के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन क्रिएट करता है, ऐसे ही कुछ और हमें और एडवांस डिवाइस चाहिए जिसकी मदद से हम लोग टेराफॉर्मिंग बहुत ही आसानी से कर पाएँ। अभी तो फ़िलहाल टेराफॉर्मिंग एक थ्योरी है, लेकिन आगे चलकर ये पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या मार्स में टेराफॉर्मिंग हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।